चलिए एग्जाम्पल 27 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 27 कह रहा देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। 200 लोग हैं जिन्हें स्किन डिसऑर्डर है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। 120 को केमिकल C1 से हुआ है, 50 को केमिकल C2 से हुआ है, और C1 C2 दोनों केमिकल से 30 लोगों को हुआ है। तो आपको ये बाकी चीजें निकालनी है, C1 बट नॉट C2, C2 बट नॉट C1 और C1 और C2, ये निकालना है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए जरा कि 200 जो है वो दे रखा है कि स्किन डिसऑर्डर जो है वो 200 के 200 लोगों को है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये आती है, दिमाग में ये बात हमारे समझ नहीं आ रही अभी कि इसे यूनियन लिया जाए या यूनिवर्सल लिया जाए। ठीक है, 200 जो है वो C1 यूनियन C2 लूं या उसे यूनिवर्सल लूं। देखिए जी, वो यूनिवर्सल ही आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है ना वो स्किन डिसऑर्डर वाला है, हर एक व्यक्ति स्किन डिसऑर्डर वाला है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, केमिकल C1 से हुआ हो, केमिकल C2 से हुआ हो, ठीक है, और दोनों से हुआ हो सकता है इन दोनों में से किसी और से हुआ हो। ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए जरा, एक सेकंड ना, एक सेकंड मैं मार्कर उठाऊं, ऐसे समझिए ना। ये C1 ये C2 ये यूनिवर्सल। ठीक, ये यहां वो आएंगे जिन्हें केमिकल C1 से हुआ होगा, यहां जिन्हें केमिकल C2 से हुआ होगा, इन्हें जहां दोनों से हुआ होगा। यहां कौन आएंगे, जिन्हें स्किन डिसऑर्डर नहीं हुआ होगा ना। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, हर एक को स्किन डिसऑर्डर है। अगर हर एक को स्किन डिसऑर्डर है तो यहां पर वो आ जाएंगे ना जिन्हें C1 C2 से नहीं हुआ होगा, किसी और से हुआ होगा। तो ये यूनिवर्सल आएगा, यूनिवर्सल आएगा, ये यूनियन नहीं आएगा, ये यूनियन नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यूनियन में तो सिर्फ 3 ही लोग आएंगे ना, जिन्हें C1 से हुआ हो, या जिन्हें C2 से हुआ हो, या जिन्हें दोनों से हुआ हो। ठीक है जी, और अगर उन्हें जोड़ के जो है 200 आ गया तो हम इसे यूनियन भी कह देंगे। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी से छोड़ देते हैं ना, ये यूनियन आएगा या यूनिवर्सल छोड़ देते हैं। खैर, C1 बट नॉट C2, C1 से हुआ हो और C2 से ना हुआ हो। ठीक है, मैं दोबारा एक बार सवाल को पढ़ दूं। 200 लोग हैं स्किन डिसऑर्डर के साथ, जिन्हें केमिकल C1 से हुआ है वो 120 हैं, जिन्हें केमिकल C2 से हुआ है वो 50 हैं, जिन्हें दोनों केमिकल से हुआ है वो लोग 30 हैं। ठीक, अब आपको वो लोग निकालने हैं जिन्हें केमिकल C1 से हुआ हो और केमिकल C2 से ना हुआ हो। ठीक है, बच्चा बोलता है सर ये दे तो रखा है NOC1, यही तो जवाब हो गया। देखिए, केमिकल C1 से हुआ, ठीक है, तो केमिकल, मैंने कहा भाई केमिकल C1 से जिन्हें हुआ हाथ उठाओ, तो सबने हाथ उठा लिए ना, 120 लोगों ने हाथ उठा लिए। तो जब मैंने ये कहा कि जिन्हें केमिकल C1 से हुआ है वो हाथ उठाओ, तो 120 लोगों ने हाथ उठा लिए, तो उनमें वो भी तो होंगे जिन्हें केमिकल C1 और C2 दोनों से हुआ होगा। भाई मेरा सवाल क्या था कि भाई वो हाथ उठाओ जिन्हें C1 से हुआ, तो जिन्हें C1 C2 से हुआ है उन्हें भी तो C1 से हुआ है ना, तो वो भी तो हाथ उठा लेंगे। ठीक है, तो जब मैं ये कहता हूं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिकल C1, तो इस केमिकल C1 में वो भी इंक्लूडेड होता है जो केमिकल C1 और केमिकल C2 का इंटरसेक्शन होता है। ये बात आपको समझने पड़ेगी। आप इसे सिंपल तरीके से समझिए। मान लो एक टीम फुटबॉल, A फुटबॉल, B क्रिकेट। ठीक है, एक A फुटबॉल, B क्रिकेट। तो मैं कहता हूं फुटबॉल वाले हाथ खड़े करो, तो भाई फुटबॉल वाले वो भी तो हाथ खड़े कर देंगे ना जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ केमिकल C1 नहीं है, ये केमिकल C1 के अंदर वो भी आ गए जिन्हें केमिकल C2 और C1 दोनों है। ठीक, चलिए खैर, तो C1 बट नॉट C2 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 बट नॉट C2, C1 और C2 ना हो, तो इसका मतलब हो गया ओनली C1 की बात चल रही है, सिर्फ C1 से जो हुए हैं। और सिर्फ C1 से होने का मतलब है कि C1 में से माइनस कर दो वो, अगर C1 C2 में कुछ कॉमन है तो C1 में से वो लोग निकाल दो उन लोगों को, किन्हें, जो C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है, C1 में से उन लोगों को निकालो जो दोनों के कॉमन थे, जिन्हें C1 C2 था, निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ C1 वाले बच जाएंगे। तो NC1 120 में से निकाल दो उन लोगों को जिन्हें दोनों को था, दोनों से था, तो 30 निकाल दो, कितना बचेगा 90। 90 उन लोगों का काउंट है जिन्हें सिर्फ केमिकल C1 से हुआ है, सिर्फ केमिकल C1 से। ठीक है, जिन्हें C1 C2 दोनों से था वो तो मैंने भगा दिए, सिर्फ C1 वाले बचे। ठीक, चलिए नंबर 2, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जिन्हें C2 से हुआ और C1 से ना हुआ, तो इसका मतलब ओनली C2 आप चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C2 में से माइनस कर दो, अगर C1 C2 में कुछ कॉमन है तो C2 कितने हैं 50 में से माइनस कर दो कितने, जो दोनों में 30, तो कितने आ जाएंगे 20। ठीक, अब आप देखो, अगर ये 200 यूनियन है, ठीक,
तो यूनियन में क्या क्या होता है, सिर्फ C1 सिर्फ C2 और कॉमन। तो सिर्फ C1 कितने हैं 90, सिर्फ C2 कितने हैं भाई, ये आपको बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको पल्ले नहीं पड़ी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। C1 C2 सिर्फ C1, यूनियन पूरा है ना, सिर्फ C1 सिर्फ C2 और दोनों का इंटरसेक्शन, तो तीन ही बातें तो होती हैं। तो सिर्फ C1 कितने हैं 90, सिर्फ C2 कितने 20, तो कितना हो गया 110, और इसमें जोड़ दो दोनों का कॉमन 30, तो कितना हो गया 140। तो सर 140 आ रहे हैं ना यूनियन, तो अच्छा तो ये तो दे रखे हैं 200, तो ये क्या दे रखा है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल दे रखा है, ठीक। तीसरी बात निकालनी है C1 और C2, C1 या C2 किसी से भी हुआ हो, किसी से भी हुआ हो बस, केमिकल C1 या C2 किसी से भी हुआ हो, तो आपको यूनियन निकालना है। थर्ड पार्ट में C1 यूनियन C2, या तो C1 से हुआ हो या C2 से, और या, ठीक है। तो C1 या C2, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जिन्हें C1 से हुआ है वो भी, ठीक है जी 120, जिन्हें C2 से हुआ है वो भी 50, और जो दोनों में कॉमन है वो भी 30, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। या C1 यूनियन C2 को कुछ इस तरीके से देख लो, सिर्फ C1 सिर्फ C2, तो कितना होगा 110, और जोड़ दो इंटरसेक्शन 30 जोड़ दो तो कितना हो गया 140 आ जाएंगे। तो सिर्फ C1 से 90 है, C1 120 है, C2 50 है, सिर्फ C2 20 है, ठीक। C2 50 है, सिर्फ C2 20 है, क्यों, क्योंकि C2 में C1 C2 दोनों वाले 30 थे, वो निकलेंगे तब सिर्फ C2 आएगा, तो 20 C2 आएगा। और C1 या C2 में 140 है, और यूनिवर्सल में से 140 माइनस कर दो तो 60 वो हैं जो C1 C2 से एक्सपोज्ड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 27, गुड क्वेश्चन।